आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो पैसे से प्यार करता है, जो पैसे का खेल समझना चाहता है कि क्यों कुछ लोगों के पास अधिक धन है और क्यों कुछ लोगों के पास अपने बच्चों के लिए स्कूल का फीस के लिए भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छे लोगों को पैसे का खेल समझ में नहीं आता है। सभी लोग यूट्यूबर्स सब बोलते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कितना बचाएगा भाई? यह भी तो है ना कि जिंदगी न मिली दोबारा। सभी प्रकार एंजॉयमेंट भी तो चाहिए। अगर लंबा जी गए तो बच्चों के आगे हाथ थोड़े फैलाओगे। उस समय कहोगे क्या, मैं तेरे लिए बहुत कुछ किया, तुझे पाला, अब तुम मुझे पाल लो। ये अगर आपने यूज कर लिया एकदम जिंदगी आपकी एकदम झकास हो जाएगी, झिंगाला हो जाएगी। नियम में कहती है इंश्योरेंस का कि आपके इंश्योरेंस जो भी होना चाहिए आपके ग्रॉस इनकम का 200 गुना चाहिए। कल को कोई दिक्कत होती, मान लो कि बड़ी बीमारी होती है, एक साथ 10 लाख 20 निकलते हैं, तो आपने जो प्रॉपर्टी जमा किया है या एफडी किया है, कुछ भी किया है, वो हमेशा के लिए आपका चल जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। इसको बचाने का तरीका यही है कि आप जब फ्लाइट वर्क करते हो ना, तो फ्लाइट में मैडम लोग क्या बोलती है कि अगर परिस्थिति खराब हो और फ्लाइट को पानी में उतरना पड़े तो पहले अपने को बचाइए, बाद में भी बच्चे को। डॉक्टर देवानंद समादार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। पैसा कहाँ बचता है भाई? इनकम, सैलरी अकाउंट में आते हैं, लेकिन वहाँ कहाँ घुस जाता है समझ में नहीं आता। मतलब पैसे अकाउंट में आते ही आपकी तरफ देखती नहीं, पता नहीं कहाँ जाती है, क्योंकि आपने बचत नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो आपकी तरफ दिखेगी। मध्यम परिवार के साथ यही समस्या है कि वह करता कम है और दिखावा ज़्यादा करता है। दिखावा के लिए पैसे चाहिए भाई। अमीर बनने का दिखावा करते हैं जबकि अंदर फटी पड़ी है। अरे किसको दिखाओगे भाई? आपको अपनी लाइफ को जीना है तो आप अपने आप को अपडेट करो। दिखावे से कुछ नहीं होता। जिसको दिखा रहे हो ना उन सबको पता है कि आपको कहाँ तक फटी है। तो आप ऐसे काम मत करो कि आपके परिवार को तकलीफ हो और बाद में आपको तकलीफ हो। पैसे क्यों नहीं होते हैं मध्यम परिवार के साथ। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो पैसे से प्यार करता है, हर उस इंसान के लिए है जिसके पास पैसा नहीं है। ये वीडियो उस इंसान के लिए है जो पैसे कमाता है पर उसका एक ही रोना होता है कि पैसे कहाँ जाते हैं समझ में नहीं आता। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो पैसे का खेल समझना चाहता है कि क्यों कुछ लोगों के पास अधिक धन है और क्यों कुछ लोगों के पास अपने बच्चों के लिए स्कूल का फीस के लिए भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। कुल मिलाकर आज का वीडियो मेरे इंडिया और दुनिया के रहने वाले उस मिडिल क्लास फैमिली के लिए है जो पैसे के बारे में समझना चाहता है। हर उस इंसान के लिए है जो मेहनती है, सपना देखता है, आगे बढ़ना चाहता है, पर कोई रास्ता ही नहीं दिखता, सही एडवाइजर नहीं मिलता है। मैं उन्हें हेल्प करूंगा। मुझे अपने फील्ड का 19 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आज आपको पैसे के बारे में बताऊंगा। पैसे सब कुछ तो नहीं है, पर पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। पैसा सुख नहीं है, पर सुख के साधन खरीदने के लिए पैसा बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छे लोगों को पैसे का खेल समझ में नहीं आता है, क्योंकि पैसे के बारे में न किसी क्लास में, न किसी स्कूल में, न किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। साथियों, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है देश का आपको पता ही है कि अगर सीए बनना है तो सीए के लिए क्लासेस लगते हैं, इंस्टीट्यूट लगते हैं, जहाँ पढ़ाई करके आप सीए बन सकते हैं। यदि आप एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए के लिए भी आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है, उसकी पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी संस्थाएं आपको हेल्प करेगी। आपको फैशन डिजाइनिंग कोर्स करनी है तो भी इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। आपको कुछ भी करना हो तो देश आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, लेकिन तकलीफ ये है कि पैसे का खेल समझने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली सालों से करते आया है, सबसे पहले आज हम देखते हो गलती क्या करता है। वो क्या करता है, जब भी इनकम आता है उसमें खर्चे को मैनेज करके जो बचता है वो इन्वेस्टमेंट करता है। ये फॉर्मूला शुरू से गलत है। हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग इस फॉर्मूले के चक्कर में आज गरीब पड़े हैं। तो मैं आज आपको ऐसे एक फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा कि जो कि 80-20 रूल्स यानी कि पेरेटो रूल्स के अंतर्गत आता है। इस नियम को फॉलो करते हुए आपको सिर्फ अपने इनकम में से सेविंग मैनेज करना है। मतलब 80% आपको खर्च करना है और 20% सेविंग करना है। एक जबरदस्त रूल्स है। कोई बोलता है आप अपनी इनकम में से 50% बचा लो, कोई बोलता है 40 बचाओ, कोई बोलता है 30 बचाओ। अरे भैया, सब बचा लेंगे तो खाएंगे क्या? एंजॉयमेंट कब करेंगे? बीबी को फॉरेन ट्रिप कब कराएंगे? बच्चों के लिए उनके मनपसंद का खिलौना कब खरीदेंगे?
सभी लोग यूट्यूबर्स सब बोलते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कितना बचाएगा भाई, यह भी तो है ना कि जिंदगी न मिली दोबारा। इस जिंदगी को खराब भी तो नहीं कर सकते, सभी प्रकार एंजॉयमेंट भी तो चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के इस समस्या का हल को कैसे सॉल्व करना है और एक्चुअल में कितना % आपको बचाना है, कितना % के लिए EMI होना चाहिए, कितना % बेसिक नीड के लिए खर्चा हो और कितना % कंपल्सरी सेविंग हो, फ्यूचर को भी देखना है ना। अगर लंबा जी गए तो बच्चों के आगे हाथ थोड़े फैलाओगे, उस समय कहोगे क्या मैं तेरे लिए बहुत कुछ किया, तुझे पाला, अब तुम मुझे पाल लो, शर्म तो आएगी ना। यह भी देखना है आपको प्लानिंग ऐसा करना है जिसमें आप भी एंजॉयमेंट करो। सब टाइप के एंजॉयमेंट नहीं भी कर सकते हो, लेकिन छोटे बड़े एंजॉयमेंट तो कर ही सकते हो ना, वह तो आप कर ही सकते हो। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी करोगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो पोर्शन आपको सेविंग करना है उसको आप पहले से अलग कर दो, चाहे उसके लिए अलग कोई अकाउंट खोल लो जो आपस में लिंक ना हो, उस पैसे को अलग रखो ताकि बाद में उसकी प्लानिंग हम कर सके। दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि प्लानिंग कैसे करना है। मैं आपको एक बढ़िया पिरामिड वाला फॉर्मूला देने वाला हूँ। पिरामिड बेस्ड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। यदि आपने ऐसा प्लानिंग किया तो आपको कभी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम देखते हैं प्लानिंग कैसे करना है। सबसे पहले जो बताया मैंने 80-20 रूल्स, कि आप यदि 100 रुपये कमाते हो तो सीधा 20 बचाओ और बाकी 80% से जो भी खर्चे करना है बताऊँ कैसे खर्चे करना है। इस प्रकार से आप सोच देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 100 को बांटा है मैंने 20, 5, 35, 30 एंड 10 किसके रूप में जाएगा। हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले 20% करना है कंपल्सरी सेविंग, जिसको मैं डिस्क्राइब करूँगा आगे इसमें क्या क्या रहेगा। 5% आपको करना है इमरजेंसी फंड के लिए। 35% करना है आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाने पीने का खर्चा, बच्चों का फीस, टेलीफोन बिल, ऐसा मिलाकर क्योंकि 28 टाइप खर्चे जो आपको इसमें ही निपटना है। 30% से ऊपर आपका EMI नहीं होना चाहिए। अभी आप नए युग में जी रहे, आपको वही दिखावा करना है मान लीजिए थोड़ा बहुत, तो आप जो भी EMI लेंगे वो आपकी इनकम का 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। चाहे आप कार या हाउसिंग लोन भी अप्लाई करें, जैसे भी करना चाहेंगे, बस इसका फॉर्मूला इस ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। क्योंकि जमाना नया है तो नए स्टाइल आपको बाहर घूमना है, मस्ती करना है, तो लाइफ स्टाइल से 10% ही खर्चा आप करें। इसको हम अमाउंट में देख सकते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये आपका महीने का सैलरी है, तो आपको 10% मतलब 20% क्या करना है, आपको कंपल्सरी सेविंग करना है, मतलब 10,000 रुपया, इमरजेंसी फंड 2500, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 17,500 और आपका EMI का मैक्सिमम 15,000 महीने का और आपका 5,000 रुपये का लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस करना है। अब हम आते हैं कि ये कंपल्सरी सेविंग है उसको हमको कैसे कैसे और डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये अगर आपने यूज कर लिया एकदम जिंदगी आपकी एकदम झकास हो जाएगी, झिंगाला हो जाएगी। तो देखिए कंपल्सरी सेविंग का ऑप्शन में मैंने क्रमशः दिया है, मैंने लिया 20%। 7% आपको लाइफ इंश्योरेंस में डालना है, जिसमें आप टर्म और ट्रेडिशनल प्लान भी ले सकते हो। यदि इनकम ज़्यादा नहीं है तो वो टर्म प्लान नहीं मिलेगा, ट्रेडिशनल प्लान मिलेगा। बट आप देख लो किस सेक्शन में आपको बांट सकते हो। आप नियम में कहती है इंश्योरेंस का कि आपके इंश्योरेंस जो भी होना चाहिए आपके ग्रॉस इनकम का 200 गुना चाहिए। कैसे, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए मैंने लिखा HLB और ELB। 2 टाइप के वैल्यू लाइफ में होते हैं आपके, एक होता है इमोशनल वैल्यू, एक होता है इकोनॉमिकल लाइफ वैल्यू। जैसे हम अपने माँ बाप, बच्चे, भाई बहन से एक अटैचमेंट होता है, उसको बोलते हैं इमोशनल वैल्यू, जो कि अनकाउंटेबल है। लेकिन जब आप इनकम कर रहे हो, घर में इनकम आ रहा है, तो उस बेस पे आप पे क्या बनेगा, इकोनॉमिकल लाइफ वैल्यू। वो कितना होना चाहिए, ये मानता हूँ कि अगर आप अकेले कमा रहे हो तो आपका ग्रॉस इनकम का 200 गुना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। और यदि आपके परिवार में आपकी वाइफ भी कमा रही है तो मान के लिए आपका 150 गुना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए आपके ग्रॉस इनकम का। इस प्रकार से मान लीजिए आप 1 लाख महीने कमा रहे हैं, 200 गुना के आपका 2 करोड़, ये आपका आज का लाइफ वैल्यू है। जैसे पेन का वैल्यू 10 रुपये होता है, मोबाइल 10,000 का 20,000 का आता है, लैपटॉप 50,000 का आता है, हर का इकोनॉमिक वैल्यू होता है। वैसे आपके लाइफ के इकोनॉमिक वैल्यू कितना हो जाएगा, लगभग 2 करोड़ रुपये। मान लीजिए आपने प्लानिंग किया कल को नहीं रहे तो 2 करोड़ घरों को मिलेगा। अगर 6% ब्याज पे के रखता है मान लीजिए तो कितना आएगा आपका, लगभग 12 लाख रुपये साल का, डिवाइड 12 की तो 1 लाख आ रहा है। मतलब ये है आप रहो न रहो आपके घर में 1 लाख रुपए जो इनकम करते हो वो आ रहा है। एक आदमी का न रहने पे सिर्फ कुछ खर्चे कम होते हैं,
खाने पीने के, बाकी खर्चे सेम रहते हैं। तो आपका जिम्मेदारी है, यदि आप इनकम पर्सन हो तो आपको इंश्योरेंस करना चाहिए और कम से कम कोशिश करें कि आपके इनकम का वो 200 गुना का इंश्योरेंस हो जाए। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे। ये मैंने आपका इंश्योरेंस को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब आते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना चाहिए। अगर साल का 18,000 इंश्योरेंस का देंगे आप हेल्थ इंश्योरेंस का, तो पूरा फैमिली का कवर हो जाएगा। ये क्या हेल्प करती है आपको इंश्योरेंस? कल को कोई दिक्कत होती, मान लो कि बड़ी बीमारी होती है, एक साथ 10 लाख 20 निकलते हैं, तो आपने जो प्रॉपर्टी जमा किया है या एफडी किया है, कुछ भी किया है, वो हमेशा के लिए आपका चल जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। बट उसको बचाने का तरीका यही है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले और उसको बचा लें। अब आते हैं जो 10% बचता है, मतलब 50 का 10%, 5 रुपए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालें और लॉन्ग टर्म डालें रिटायरमेंट के लिए, अपने लिए। आप तो सबके लिए कर लिए ना, आप अपने लिए और अपने वाइफ के लिए कम से कम प्लानिंग करें, जिसको लॉन्ग टर्म में ही निकाले। ठीक है, कारण क्या है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो आपको भूल रहेंगे, वो इनकम भी शायद अपने में इंजॉयमेंट करे, तो आपके लिए कौन करेगा? आपको अपने लिए करना है। तो 5,000 मतलब 10% सेविंग आप अपने लिए करो। आप जब फ्लाइट सफर करते हो ना, तो फ्लाइट में मैडम लोग क्या बोलती हैं कि अगर परिस्थिति खराब हो और फ्लाइट को पानी में उतरना पड़े, तो पहले अपने को बचाइए, बाद में भी बच्चे को। इसका मतलब वही बोलता है कि पहले स्वार्थी हो जाइए, सिर्फ अपने को करेंगे तभी तो बचाएंगे दूसरे को ना। ये पोर्शन वही मान लीजिएगा, अपने को सेव कर रहे हो, फाइनेंशियली सेव कर रहे हो, ताकि आपको अपने बच्चे से हेल्प ना मांगना पड़े। ओके, सो अगर 50,000 रहेगा तो इस नियम से आप कर सकते हो। कैसे भी रहेगा, 30,000 कमाते हो तो भी इसी नियम से करो, आप 20,000 कमाते हो तो भी इसी नियम से करो। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वाकई लगा कि मैं कम पैसे में कैसे सेविंग करूं और लाइफ को एंजॉयमेंट करूं, यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो में जो भी मैंने कुछ गलती या अच्छी बातें बोले होंगे उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। डॉक्टर देवानंद समाद्दार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच।